गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे इंद्रिय स्थान पंचम अध्याय, जिसका नाम किया जाता है अर्थात है पूर्व रूपीय इंद्रियम व्याख्या श्यामम। ठीक है, इसमें जो मुख्य रूप के किसमें बारे में वर्णन किया जाएगा, तो इसमें स्वप्न विषयक अरिष्ट, ठीक है ना, स्वप्न के भेदों के बारे में वर्णन किया गया है। और जो क्या है स्वप्न के शुभ, देखो जो स्वप्न के अरिष्ट और स्वप्न के भेदों के बारे में वर्णन है वो इसी चैप्टर में मिलेगा। लेकिन शुभ और अशुभ सूचक जो स्वप्न है तो उसका कहाँ वर्णन मिलेगा, तो वो मिलेगा चैप्टर नंबर 12, ठीक है ना, जो सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर है उसमें मिलेगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो विमर्श है उसमें देखो क्या बोला गया कि रोग के पूर्व में होने वाले पूर्व रूप संबंधी अरिष्ट को समझने के लिए क्या है पूर्व रूपी इंद्रिय व्याख्या से हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना, जो रोगों से पहले जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसको क्या है पूर्व रूप हम बोल देते हैं। ठीक है, तो उसको देखकर हमें अरिष्ट का पता लगना, इस चैप्टर में हम उसके बारे में देखेंगे। तो प्रथम बोला गया कि पूर्व रूपम, ठीक है ना, साध्या नाम विकारा नाम पृथक पृथकम। तो उन्होंने बोला चिकित्सकों की ज्ञान की वृद्धि के लिए क्या अलग अलग असाध्य विकारों में भिन्न अभिन्न, ठीक है, पूर्व रूपों का क्या है वर्णन किया गया है। तो फर्स्ट जिसके बारे में वर्णन किया गया है वो आ जाता है ज्वर। ठीक है, तो ज्वर के पूर्व रूप में क्या बोला गया विशेषज्ञ में कि पूर्व रूपानी, ठीक है ना, स्वरवाणी, ठीक है ना, सर्वाणी जो रोक्त, ठीक है ना, जो रोक्त अन्य अति मात्रा है। तो उन्होंने बोल दिया कि सामान्यता क्या है ज्वर प्रकरण में जितने भी क्या है पूर्व रूप बताए गए हैं वे सभी पूर्व रूप या उससे अधिकतर पूर्व रूप के साथ अगर ज्वर आता है, ठीक है ना, जब क्या है जितने सारे पूर्व रूप बताए हैं वो सारे प्रेजेंट हो या उससे भी ज्यादा अगर पूर्व रूप दिखते हैं शरीर में क्या प्रविष्ट है, तो वो समझ लेना चाहिए कि वह जो ज्वर है मृत्यु के आने से पहले का प्रवेश है। ठीक है ना, ये बताया गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है यक्ष्मा। ठीक है ना, यक्ष्मा जो है उसके विषय के पूर्व रूप में क्या बताया गया है, तो उसमें बोला गया कि बलम च ही अंते, क्या बोला गया है बलम च ही अंते यस्य प्रतीक्षय वर्धयन्ते तस्य नारी प्रसेक तस्य शोषो। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया गया है कि जिस जिस यक्ष्मा के रोगी को क्या है बल जो है वो क्या है हीन होता जा रहा है, मतलब घटता जा रहा है, और प्रतिशय वर्धते, तो जो प्रतिशय है वो बढ़ता जा रहा है, और जो रोगी है वो क्या है नारी प्रसंग में अधिकतर क्या है असक्त है, तो उस रोगी को जो क्या होगा राजयक्ष्मा के रोग से क्या हो जाएगा वो नाश हो जाएगा। उसके बाद क्या उन्होंने बोला गया है कि स्व अभियुष्ट, ठीक है ना, खर, ठीक है ना, खरे एव अपि यह अति यो दक्षिणाम दक्षिणम, ठीक है ना, दिशनम। तो उन्होंने बोल दिया कि जो मनुष्य क्या है, जो स्वस्थ मनुष्य या रोगी क्या है स्वप्न अवस्था में किसको देखता है, कुत्ते को या ऊंट को या गधे की, ठीक है ना, क्या जाता है कुत्ता ऊंट और गधे, ठीक है ना, ये क्या करता है सवारी करता है। ठीक है, और इनके साथ क्या जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर क्या है गमन करता है, किधर दक्षिण दिशा में क्या है गमन करता है। स्वस्थ जो मनुष्य होगा या रोगी होगा यक्ष्मा से, तो दोनों ही क्या है जीवन में वो क्या होते हैं शीघ्र ही क्या है वो मर जाते हैं। ठीक है ना, वो क्या है उनमें बोला गया कि उन्होंने जितना जीवन जीना है तो जी ले, उसके बाद शीघ्र ही क्या है वो मर जाते हैं। उस पर उन्होंने बोला गया कि प्रेतम, ठीक है ना, प्रेतस है पीब मध है। तो उन्होंने बोल दिया गया कि जो यक्ष्मा का जो रोगी है वो क्या है स्वप्न में क्या है भूत प्रेतों के साथ क्या है मदिरा पीता है, और कुत्ते द्वारा क्या है दक्षिणी दिशा में क्या है घसीटा जाता है। ठीक है ना, वो क्या है एक तो वो भूत प्रेतों के साथ क्या पीता है मदिरा, क्या पीता है मदिरा पीता है, और दूसरा क्या है कुत्ते के द्वारा क्या है दक्षिण दिशा में क्या है घसीटा जाता है। ऐसे जो रोगी होते हैं वो क्या है यक्ष्मा का रोगी भयंकर ज्वर से क्या है वो मर जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अब क्या है अलग अलग आएगा कि कौन किसके साथ शराब पी रहा है, जैसे मद पी रहा है, कौन घृत पान कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला आता है रक्तपित्त। तो रक्तपित्त में इन्होंने क्या बोल दिया है कि लाक्षा रक्त, ठीक है ना, लाक्षा रक्त अंबर अभ्यम, ठीक है, तो उन्होंने बोले जो व्यक्ति के समीप में आकाश को लाख के रंग से रंगे हुए वस्त्र के समान, ठीक है ना, वस्त्र के समान क्या है रक्त का रक्त वन का, ठीक है ना, रक्त वन को क्या है देखता है, उसे क्या है रक्त पित्त जो रोग है उसकी क्या है प्राप्ति हो जाती है, और उसी से वे क्या है मर जाता है। यहाँ पर उन्होंने ये भी एक चीज़ बोली गई रक्त वासा मुहुर मुहुरम। ठीक है, तो उन्होंने बोला गया कि आगे उन्होंने और चीज़ भी एक्सप्लेनेशन की है। तो उन्होंने बोला कि जो क्या है स्वप्न में, ठीक है ना, जो क्या है स्वप्न में क्या है रक्तवन की माला को धारण किए हुए संपूर्ण अंग जो है वो रक्त वाला, और वो क्या है कि मुहुर हसनम, ठीक है, तो मुहुर हसना मतलब जो बार बार हंसता है, रक्तवन के क्या उसने रक्तवासा मीन्स क्या रक्तवन के क्या वस्त्र डाले हुए हैं और बार बार क्या हंसता है,
और स्त्री के द्वारा क्या है दक्षिणी दिशा में क्या है ले जाता है, ठीक है, स्त्री को क्या है दक्षिणी दिशा में ले जाता है। वह मनुष्य क्या है रक्त पित्त रोग से क्या है पीड़ित होकर उस शरीर में क्या है मर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है गुल्म। तो गुल्म के लिए क्या बोला गया है, तो बोला गया कि शूल आटोप आंतर कुंजनम दौर्बल्यम, ठीक है, च अति मात्रम न खादिश्चु व वन्यम। तो इसमें बोला गया है कि जिस व्यक्ति के क्या है उदर में शूल आटोप आंतर कुंजन अधिक मात्रा में क्या है दुर्बलता है, नख मूत्र पुरुष नेत्र आदि में क्या है विवनता होने से क्या है कि गुल्म रोग क्या है उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, गुल्म रोग उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद उन्होंने बोला गया कि लता कंटकनी यस्य दारुणा हृदय जयते, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया गया है आगे जो व्यक्ति क्या है स्वप्न में यह देखता है कि उसके हृदय में क्या है भयंकर कांटेदार क्या हो गई हैं लता उत्पन्न हो गई हैं, वो व्यक्ति क्या है और ऊपर से क्या है वो गुल्म से आक्रांत होकर क्या है वो व्यक्ति मर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कुष्ठ। तो कुष्ठ के पूर्व रूप में बोला गया है कि शतानी च न रोहियंती, ठीक है ना। तो उन्होंने बोले जिस मनुष्य के शरीर पर क्या है तृण आदि किसी भी वस्तु में क्या है थोड़ा भी कठिन स्पर्श मात्र से ही क्या है शत हो जाने पर और अधिक बढ़ जाए, ठीक है, तो यत्न पूर्वक सुंदर चिकित्सा करने पर भी क्या है शत स्थल जो है वो ना भरे, ठीक है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो क्या है कुष्ठ उस व्यक्ति को क्या है मार डालता है, इस चीज़ का आ जाता है। एक इन्होंने यहाँ पर क्या है एक अलग से बताया गया है कि जिस अग्नि में क्या है ज्वाला नहीं है, ठीक है ना, जो क्या है अग्नि जो ज्वाला नहीं है फिर भी क्या है उस अग्नि में क्या है हवन कर रहा हो, ठीक है, ये स्वप्न में है कि जिस अग्नि में ज्वाला नहीं है फिर भी क्या है उस अग्नि में क्या है स्वप्न कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को क्या है और हवन करते समय क्या है मेरी छाती पर कमल का फूल उत्पन्न हो जाए, तो इसको क्या है कुष्ठ जो रोग है वो क्या है इसको मार डालता है व्यक्ति को। नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रमेय विषयक पूर्व रूपरिष्टम। तो इसमें बोल देंगे कि जिस व्यक्ति के क्या है स्नान और चंदन आदि का लेप लगाने पर भी जो है वो जो मक्खियाँ हैं, ठीक है, मक्खियाँ जो है वो आकर फिर भी क्या है बैठ रही हैं असंख्य, ठीक है ना, असंख्य रूप से क्या है बैठ रही हैं, तो वह व्यक्ति जो है वो क्या है प्रमेय रोग से पीड़ित होकर क्या है मर जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति इन्होंने साथ में ये भी बोला है ध्यान रखना पूछ लिया जाता है कि जो क्या है जो व्यक्ति चंडाल के साथ अनेक प्रकार के घृत तेल वसा मज्जा मीन स्नेहों का क्या है सेवन करता है, ठीक है ना, स्वप्न में, ठीक है ना, स्वप्न में क्या है चंडालों के साथ क्या है स्नेहों का क्या है सेवन करता है, तो वह व्यक्ति क्या होता है प्रमेय रोग से क्या है ग्रसित होकर क्या है मर जाता है। ये भी चीज़ ध्यान रखनी कि कौन क्या है मद पी रहा है, ठीक है, मद कौन पी रहा था यक्ष्मा का रोगी और स्नेह कौन पी रहा है तो प्रमेय रोगी पी रहा है, ठीक है, तो वो आपको चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगला आता है उन्माद। तो उन्मादों में क्या बोला गया, तो उन्होंने बोला गया कि ध्यान अन्यस्यो तग्यथा वेगो मोहश्च स्थान संभव है। तो उन्होंने बोल दिया जो व्यक्ति क्या है सर्वदा, ठीक है, जो व्यक्ति क्या है सर्वदा ध्यान, ठीक है ना, ध्यान अवस्थित रहता है, जिस व्यक्ति का क्या है ध्यान हमेशा क्या अवस्थित रहता है, श्रम ना करने पर भी क्या है श्रम युक्त रहता है, ठीक है, श्रम ना करने पर भी क्या है श्रम युक्त रहता है और श्रम युक्त क्या है प्रतीत होता है, बिना कारण क्या है उद्वेग, ठीक है ना, बिना कारण ही क्या है उद्वेग मोह करता है, उसका चित्त किसी भी स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा अगर वो क्या उत्तम भोजन भी उसको मिल जाए तो भी क्या उसका जो बल है वो क्या हीन ही रहता है, ठीक है, उसको क्या है साथ में जैसे कि बेचैनी रहेगी, बल हानि, ठीक है ना, तो ये सब क्या आ जाते हैं ये उन्माद के क्या है पूर्व रूप बताए गए हैं। और इसमें यह भी बोला कि वो व्यक्ति क्या है स्वप्न में क्या देखते हैं, यहाँ पर बोला गया नृत्य, ठीक है ना, नृत्य रक्षसो गण, ठीक है, स कम य स्वप्ने अभासी सी द्यति। तो उन्होंने बोल दिया जो व्यक्ति क्या है स्वप्न में राक्षसों के साथ नाचता है जल में डूब जाता है, ठीक है ना, वह व्यक्ति क्या है भयंकर उन्माद रोग से आक्रांत होकर और मृत्यु लोक को क्या है यमलोक को चला जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने वही बोला कि जैसे कि डिमनीशिया जो रोग होता है ठोकी उसको ही उन्माद बोलते हैं, उसी में क्या है डांसिंग करता है, ठीक है ना, किसके साथ करता है तो वो आ जाता है कि जो राक्षस हैं, ठीक है, जो डायमंड्स हैं, ठीक है ना, उनके साथ, ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें क्या है बता दी गई हैं। उसके बाद लास्ट में डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वही चीज़ें डी 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 करके ऐसे करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला आया था अपसुमार। तो अपसुमार में क्या बोला गया असक्तम पश्यति य, ठीक है ना, ऋषि, ठीक है ना, तो इसमें बोला गया जो व्यक्ति के जागते हुए अंधकार ना देखने रहने पर अंधकार को देखता है, ठीक है ना, क्या है कि अगर अंधकार नहीं है तो उसको देख रहा, अगर अंधकार है तो उसको नहीं देख पा रहा, शब्द ना होने पर भी अनेक प्रकार के शब्दों को क्या है सुन रहा है, वह व्यक्ति क्या अपस्मार रोग से पीड़ित हो जाता है। और उस व्यक्ति के स्वप्न में क्या आता है कि नृत्यम, ठीक है ना, तो उन्होंने बोल दिया कि वो क्या है मतवाला होके,
ठीक है ना। माधवीय प्रेतो हरितम या नरम, तो उन्होंने बोल दिया वो क्या है, मतवाला होकर नाचता है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि है कि मेरा जो सिर है, ठीक है ना, जो मेरा सिर है वो क्या है, नीचे करके क्या है, प्रेत उसको लेके जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट अगला आता है बहिर्याम विशेषज्ञ पूर्व रूपानी, ठीक है ना, अरिष्टम। तो इसमें बोला गया है कि स्तंभयते प्रति बुधस्य हनुमन्यते तथा अशिनी, ठीक है ना, अक्षिनी। तो उन्होंने बोल दिया गया कि जिस व्यक्ति का क्या है, शयन करने पर उठने के बाद अगर वो क्या है सोया हुआ है या लेटा हुआ है, उसके बाद भी क्या है उठकर उसके हनु दोनों मन्या और नेत्र जकड़े हुए ही होते हैं, उस व्यक्ति की क्या है जो मृत्यु है तो वो कैसे हो गई, तो बहिर्याम रोग के आक्रांत होने से हो जाती है। और जो व्यक्ति क्या है स्वप्न में, ये भी चीज़ बताइए कि वो जो स्वप्न में क्या देखता है, तो वो शुष्कुली, शुष्कुली का मतलब क्या है, पूड़ी तद भोज्य, ठीक है, पदार्थ तथा अपूप खाता है, ठीक है, मीज़ मालपुआ, ठीक है, वो खाता, तो उसको कौन से रोग हो जाते हैं, तो बहिर्याम रोग से क्या है वो मर जाता है। नेक्स्ट अगला आता है स्वप्न विषयक अरिष्ट के प्रोग्नोसिस, ठीक है ना, कि वो क्या है साध्य है या असाध्य है, तो ये चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि पहले भी ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया कि चंडालों के साथ कौन नाचता है या कौन मदिरा पीता है, प्रेतों के साथ कौन स्नेक लेता है या कौन नृत्य करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि स्वप्न और दोष के संबंध क्या है, ठीक है ना, स्वप्न और दोष का क्या संबंध है। उन्होंने बोल दिया गया कि दारुण समय में, मतलब मृत्यु काल में, अगर अति बलवान वात पित्त कफ इन 3 दोष क्या हो जाएं कि जब वह मनोवय स्रोतस में, ठीक है, किसमें, मनोवय स्रोतस में पूर्ण रूप से हो जाए, तब वह क्या है भयंकर स्वप्न को देखता है, ठीक है ना। जब वात पित्त कफ भी प्रकोपित हो गया है और वो प्रकोपित होकर साथ में क्या है मनोवय स्रोतस भी उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो वो भयंकर सपना देखता है। उसके बाद बोला गया कि मनुष्य जब क्या है पूर्ण रूप से क्या है निद्रा के वशीभूत नहीं रहता है, ठीक है ना, वो क्या है निद्रा के वशीभूत ना रहकर तब इंद्रियों के क्या है अधिष्ठाता मन की सहायता से सफल और विफल अनेक प्रकार के क्या है सपनों को देखता है। यहाँ पर क्या है जो स्वप्न है उसके क्या है 3 अवस्थाएं, जैसे कि निद्रा की बताई गई हैं, तो स्वप्न, ठीक है, निद्रा की लगा लो कि स्वप्न होती है, सुषिप्त होता है और जागृत होता है। तो स्वप्न जो अवस्था होती है, बस इतना याद रखना, उसमें किससे युक्त होता है, तो राजस, हम सत्व रज और तम पढ़ते हैं ना, तो वही आता है कि ताम तेजस, तो तेजस मीन्स क्या होता है, राजस, अहंकार से युक्त होता है। जो सुषिप्त है तो वो किससे है, तो तामस अहंकार से युक्त होता है। जो जागृत है अवस्था, तो उसमें क्या आ जाता है, सात्विक अहंकार से क्या है युक्त होता है, ठीक है ना। इसमें जो तेजस है तो उसके लिए क्या बोला गया कि ये क्या है, राजसिक है, ठीक है ना, रजस है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि स्वप्न के भेद, तो स्वप्न के जो भेद माने गए तो वो कितने माने गए हैं, टोटल 7, ठीक है ना, स्वप्न के भेद। निद्रा अलग चीज़ है, स्वप्न एक अलग चीज़ है, ठीक है, तो स्वप्न के जो भेद है वो कितने माने गए हैं, तो 7 माने गए हैं। 7 में कौन कौन से आ जाते हैं, तो उसमें बोला गया दृष्ट, ठीक है, श्रुत अनुभूतम च प्रथितम, ठीक है, कल्पित तथा भाविकम दोषजम च एव स्वप्नम सप्तविदम विदु। तो इन्होंने क्या है टोटल कितने बताए गए हैं, तो ये बताए गए हैं टोटल 7, कितने बताए गए हैं, टोटल 7 बताए गए हैं। वही है कौन से, दृष्ट श्रुत अनुभूत, ठीक है ना, प्रथित कल्पित भाविक और दोषज, टोटल कितने हो जाते हैं, तो 7 प्रकार के क्या है बताए गए हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, नीचे देखो एक आ जाता है आचार्य काश्यप, ठीक है, आचार्य जो काश्यप है उन्होंने क्या फलदायी स्वप्न बताए गए हैं, कौन से, फलदायी स्वप्न। तो फलदायी स्वप्न कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग है अदृष्ट अश्रुत अनुक्त अमलपित भाषित, ठीक है ना, अभाषित, ये केवल क्या है, केवल कार्य मात्र ही होते हैं। उसके बाद उन्होंने एक निष्फल भी बताए हैं, तो निष्फल क्या बताए हैं, तो उन्होंने बोला कि प्राथित कल्पित दृष्ट अनुश्रित श्रित भावित भावित और हस्त, तो ये किस में है, तो ये निष्फल टोटल बताए गए हैं, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मतलब जो फलदायक है तो वो टोटल कितने बताए गए हैं, तो फलदायक टोटल 6 बताए गए हैं, ठीक है ना। पाँच है, 5। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में क्या आया था, और भी, तो और भी में क्या बोला है, जो स्वप्न क्या है रात्रि के प्रथम प्रहर में देखा जाता है। इसमें क्या है स्वप्न के बारे में बताया कि कब किसने कब सपना देखा,
प्रथम में, द्वितीय में 4 प्रहर होते हैं ना, टोटल दिन के भी 4 प्रहर और रात के भी 4 प्रहर। तो उन्होंने बोला जो स्वप्न क्या है रात्रि के प्रथम प्रहर में देखा जाए वह क्या होता है, अल्प फल देने वाला होता है, मतलब जो स्टार्टिंग का होगा, ठीक है, सपना। उसके बाद है कि जो देखकर पुनः शयन किया गया अर्थात जो प्रातःकाल का स्वप्न होता है तो उसको क्या है, महान फल देने वाला होता है, मतलब सुबह का जो सपना होता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या है बोला गया कि उसके बाद नेक्स्ट, ये तो कुछ नहीं है, शब्द का अर्थ है चारे नहीं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि अशुभ स्वप्नों को देखने के बाद क्या है, यदि उस समय पुनः सौम्य और अशुभ स्वप्नों को देखने के बाद यदि शुभ, तो उसका फल जो होता है वो शुभ ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सपना देखा तो वो क्या था, वो अशुभ था, लेकिन उसके बाद आपने पुनः क्या, आप फिर से सो गए तो उस टाइम पे आपने शुभ सपना देखा तो उसका जो आपको फल प्राप्त होगा तो वो उन्होंने क्या बोल दिया कि शुभ ही होता है, ठीक है ना। इस तरह क्या है स्वप्नों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है।